फ्रेंड्स, आप सबका आयुष्मान होम्योपैथी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाली हूं जो कि हर घर में देखने को मिलता है। खराटों की प्रॉब्लम, हाँ जी, यानी स्नोरिंग की प्रॉब्लम एक ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है जो हर घर में किसी न किसी मेंबर में देखने को मिलती ही है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे वो खुद इंसान तो जूझता ही है, उसके साथ में रहने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसी वजह से पेशेंट को एम्बैरेसमेंट के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर्स से भी सफर करना पड़ता है। आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करते हैं, खराटे क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 3 बहुत ही शानदार होम रेमेडीज लेकर आई हूं और एक बहुत ज्यादा कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आई हूं जिसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आप खराटों की प्रॉब्लम को 100% दूर कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि खराटे या स्नोरिंग होती ही क्यों है, बेसिकली ये हमारे श्वास नली में, हमारे नाक से होते हुए ट्रेकिया में जो हवा जाती है उसके अंदर जो कंपन क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और साथ ही जो टिश्यूज है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, उनमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से एक अजीब सी साउंड, एक नॉइस प्रोड्यूस होती है। अब ये वाइब्रेटिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? जो तालु है ऊपर, हमारा सॉफ्ट पैलेट है मुंह के अंदर, जब वो फूल कर, लटक कर, रिलैक्स होकर ट्रेकिया यानी श्वास नली के ऊपर गिर जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक या बंद कर देता है, तो जब हवा पास करने की कोशिश करती है अपने आप को तो वो नहीं हो पाता है, रास्ता कम लगता है और वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम स्नोरिंग या खराटों के मेन कॉजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है इसमें ओबेसिटी, ओवरवेट या मोटापा। इसी के अलावा यदि क्रॉनिक कोल्ड, साइनस की प्रॉब्लम रहती हो या नेजल पॉलिप्स हो, उन सिचुएशंस में भी लोगों में खराटे की प्रॉब्लम देखी गई है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रीजन है। अगर आप सही पोस्चर में नहीं सो रहे हैं तो भी एक कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा हेवी खाना खाकर, फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी खाना या मीठा ज्यादा खाकर सोना भी एक कारण है। और साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और वो भी खासकर शाम या रात के वक्त, उन लोगों में भी खराटों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है। आप जानते हैं कि बच्चों में भी आजकल खराटों की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और ये उनके लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जिन बच्चों में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स हमेशा जिनके बड़े ही रहते हैं, उन बच्चों में देखा गया है बहुत ज्यादा खराटे। साथ ही यदि जिनकी नाक की ये जो हड्डी है वो टेढ़ी हो, जिसे हम डेविएटेड नेजल सेप्टम DNS कहते हैं, उन बच्चों में भी खराटों की प्रॉब्लम देखी गई है। और जिनकी जीभ, टंग थोड़ी सी बड़ी साइज की हो, ज्यादा फ्लैबी जिसे हम कहते हैं, उन बच्चों में भी खराटों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है। स्नोरिंग की समस्या को बहुत ही लाइटली लिया जाता है और इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा नहीं जाता, लेकिन अगर लंबे समय तक ये चलता रहे तो ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। ये स्लीप एपनिया यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी और रात को सोते वक्त ही अगर दम घुट जाना या सांस ना ले पाना, उसमें भी ये एंड अप कर सकता है। इसीलिए हमेशा इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पेशेंट के लिए डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है, एक सोशल ह्यूमिलिएशन का भी कारण बन जाता है। जो साथ के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जिन लोगों को खराटे ज्यादा आते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले मोटापे को कम करना, रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा जाता है कि कम से कम 10% आपका अभी जितना भी बॉडी वेट है आपको कम से कम 8 से 10% रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपके खराटों में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्योंकि जो कंस्ट्रिक्शन आया यहाँ पर और जो सॉफ्ट पैलेट आपका बड़ा हो गया, वो अपने आप वेट लॉस के साथ में रिड्यूस होगा, वो थिकनिंग उसकी कम हो जाएगी। इसी के साथ ध्यान रखिए कि अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम कीजिए। सोते वक्त पोजीशंस बदल बदल के सोइए, इससे भी आपको आराम देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, एक सही पिलो लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तकिया सही ना हो तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन में आपको बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट अप्रोच बताती हूँ। 3 बहुत शानदार होम रेमेडीज बताती हूँ जो हर किसी के घर में अवेलेबल है और एक होम्योपैथी का ऐसा पेटेंट कॉम्बिनेशन जो आपकी खराटों की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। अगर होम रेमेडीज की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पुदीने का तेल, मिंट ऑयल जिसे कहा जाता है, पिपरमिंट ऑयल जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही शानदार काम करता है। यदि आपके पास ऑयल अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 ग्लास गर्म पानी लेकर, यानी पानी को उबालना है, उसमें 10-12 पत्ते पुदीने के डालने हैं और उसको छानकर हल्का सा ठंडा करके और फिर उससे गरारे करके रोज रात को गागल्स करके सोना है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम देखने को मिलेगा।
दूसरे नंबर पे दालचीनी की चाय आपके लिए बहुत ही शानदार काम करने वाली है। अगेन गर्म पानी में या थोड़े से दूध में अगर दालचीनी के सिनेमन के 2 टुकड़े डाल दिए जाएं, उबाल के अच्छे से छान के कंज्यूम किया जाए शाम के समय, रात के समय सोने से 1 घंटा पहले, तो ये भी खराटों में बहुत हेल्प करते हैं। आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो होम रेमेडी है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर है, हल्दी वाला दूध जिसे कहते हैं, हल्दी वाले चाय कह लीजिए, टर्मरिक मिल्क कह लीजिए, टर्मरिक टी कह लीजिए, किसी भी नाम से जानिए। बेसिकली हल्दी के, करक्यूमिन के शानदार रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इन सब का रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों में से एक कोई भी या ऑल्टरनेटली मिक्स मैच करके, आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर अब मैं होम्योपैथिक अप्रोच की बात करूं तो एक पेटेंट कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर आई हूं जिसको कि एलेंस कंपनी बनाती है और स्नोरिड ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। इसमें दोस्तों बहुत ही शानदार 10-11 होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हैं, मेनली जिसमें बेलाडोना, आर्सेनिक, ड्रोजेरा, हाइड्रेस्टिस, सिस्टस, ओपियम, हिस्टामिनम, इग्नेशिया, इस तरह की शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन है जो कि क्रॉनिक से क्रॉनिक स्नोरिंग में आपका बहुत ही ज्यादा सहायक होगा, मित्र होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये सब दवाइयां जो है वो नेजल पैसेज पर बहुत ही शानदार काम करती हैं और इसलिए इस पेटेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा। रोज रात को सोने से पहले 15 से 20 ड्रॉप्स थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर कंज्यूम करना है। सोने से आधे से पौना घंटा पहले इसको ले लीजिए। आप अगर रेगुलर ऐसा 20 से 25 दिन करते हैं, आप खुद ही मुझे बताएंगे कि आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों इन होम रेमेडीज का इस्तेमाल कीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आज ही लेकर आइए, ऑर्डर करके हमसे मंगवाइए, आप तक पहुंचा देंगे। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, खाने को थोड़ा हल्का रखिए, खासकर डिनर को, तो जरूरी आप खराटों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यदि आज ध्यान न दिया तो कल बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। होली आ रही है दोस्तों, इस बार कोविड के चलते हम सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना ये पर्व मनाइए और साथ के साथ अपनी इम्यूनिटी का, अपनी इम्यून पावर का भी ध्यान रखिए। उसके लिए होम्योपैथी है ना। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं और यूजफुल वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।